मरीजों को मसीहाओं के दिल नरम होने का इंतजार, वायदे का मुतालिबात की मंजूरी तक काम करने से इनकार। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल 12वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सर्विसेज में काम बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। किसी चीज़ की सहूलत ही नहीं है, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं है, बस जब वारी आती है तो वो कहते हैं ये करवा के लाओ तो वो करवा के लाओ, रिपोर्टें। मेन जो से डॉक्टर हैं वो तो आपको पता ही है, वो नहीं बैठ रहे। बकाया वो कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने आज सहूलत दी है, 2 दिन हो गए नहीं थी सहूलत दी है, डॉक्टर ने चेक किया है। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करवाई जाए, शहरी मजहर अब्बास ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का इकदाम अदालत में चैलेंज, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हड़ताल की वजह से मरीज एक दूसरे से अस्पताल में ख्वार हो रहे हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। चेयरमैन मजीद गौरी ने मुजाहरे की क़यादत की। डॉक्टर्स को लोग मसीहा समझते हैं, ये मसीहा बने। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म न की तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। हमारा मुतालबा है कि जो डॉक्टर हजरात हैं, जो सरकारी अस्पतालों में एहतजाज के नाम पर ओपीडीज बंद कर देते हैं। इंसान जब बीमार होता है, हादसा पेश आते हैं, तो डॉक्टरों को मसीहा समझते हुए अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं। वहाँ पे ओपीडीज बंद हो। भाई आपको किसने हक दिया है हमारी जानों से खेलने का? किसी से लड़ाई हो रही स्वीपर की, वही इंसल्ट हो गई, ओपीडीज बंद करें ये ड्रामा। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बंद करें, वहाँ पर एहतजाज करें। तनख्वाहें सरकार की लेते हो, जाओ वज़ीर आला उसके बारे एहतजाज करो। 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए, हमें सबको मिल के सोसाइटी को बिल्ड करना है। हमें जो हमारी माशरे के अंदर इंतहा पसंदी और मैं सबसे अच्छा मुसलमान, मुझे सबको अपनी तरह का मुसलमान बनाना है, इससे हमें जज़ा सज़ा खुदा ताला के हाथ में रहने देनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इंतहा पसंदी जो है वो बिल्कुल एक माशरे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ऑन ऑफ का बटन नहीं होता। उसको मिलजुल कर सोसाइटी के अंदर इस तरह के इक़दाम हुकूमतें लें कि वो ये दिखाएं सोसाइटी के अंदर के जो मजहबी अक़लियतें हैं, इनको भी जीने का उतना हक़ है, ये भी उतने पाकिस्तान। सिख मैरिज एक्ट पंजाब में फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहते हैं अपना घर अपनी छत मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंसूबे का इफ्तिताह 14 अगस्त को होगा। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह ने कहा सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी पर सिख कम्युनिटी वज़ीर आला की शुक्रगुजार है। अदा करता हूँ अपनी कैबिनेट का, और इंशाल्लाह जिस तरह हमने ये पहला सिख मैरिज एक्ट पास कर लिया है, इसका अगला अमल ये है कि हम इसी तरीके से सिख पर्सनल लॉज फ्रेम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सिख पर्सनल लॉज को करेंगे। मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज़ ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी, क्योंकि वो मैंडेट हमने नेशनल असम्बली को दिया था, वहाँ से पास हो गया, हम उसके भी रूल्स फ्रेम करने जा रहे हैं। जब आप शिद्दत पसंदी करते हुए दीन का लबादा ओढ़कर या किसी लिबरलिज्म का लबादा ओढ़कर एक इंतहाई शिद्दत के साथ बात करते हैं, तो मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। ये ऊपर से नीचे चलती है। ये बुराई का बायस तमाम वो सियासी जमातें बशमूल मेरी, तमाम वो तालीमी इदारे बशमूल आपके, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड टू इट। हम शिद्दत पसंदी के हाथों मजबूर हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा जत्थों के शिद्दत पसंदी से खौफ आता है, कोई भी मामलात हो सबको मिल बैठ कर हल करने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और इत्तेहाद पर जोर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। आइंदा माली साल 2024 और 25 के बजट की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन का एहतजाज भी मुतवक्के। नून लीग और इत्तेहादियों के अरकान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। साल 2024-25 के लिए महकमा दाखिला के मुतालिबात ज़र मंजूर। पंजाब असम्बली ने पुलिस के लिए 187 अरब और जेल खाना जात के लिए 19 अरब रुपए मंजूर किए। इजलास में सिविल डिफेंस के लिए 1.2 अरब रुपए मंजूर किए गए।
کے پی حکومت کی بجلی قیمتوں میں اضافے کی سفارشات کو مسترد کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے واضح جواب دے دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کے واٹر یوز چارجز میں اضافے کی سمری پر آگاہ کیا۔ کہا اضافہ کر کے بجلی صارفین پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ پنجاب کے 56 منصوبے تاحال منظوری کے منتظر۔ غیر منظور شدہ منصوبوں سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کر دی گئی۔ منصوبہ پر 2,47,99 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ممکنہ سیلاب کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا حکم۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ڈرین کی مکمل صفائی کی ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے والٹن روڈ کا بھی دورہ کیا۔ اے جی اے نالے کی ری ماڈلنگ اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ صوبائی دارالحکومت شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کڑاکے کی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں سے شہریوں کا برا حال۔ چرندوں پرند بھی نڈھال، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبردار ہوشیار، آج سے بادل برسیں گے لگاتار۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں آج سے بارشیں شروع ہونے کا امکان۔ مونسون ہوائیں آج سے مشرقی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ تیز بارشوں کی پیشگوئی کے ساتھ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں اور پلانٹ مافیا بے لگام قیمت میں 15 روپے کا بلا جواز اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی 315 روپے فی کلو بکنے لگی۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ حکومت جب تک ایل پی جی طاقت ور مافیا کو نہیں پکڑے گی، بلیک مارکیٹنگ بند نہیں ہوگی۔ صرف 72 گھنٹوں میں اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بغیر، حکومت کی کسی احکامات کے بغیر ایل پی جی کی بلا جواز قیمت میں اضافہ کر دیا۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور فورن ریزرو میں اضافہ ہو گیا۔ پچھلے برس کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5 ارب 30 کروڑ ڈالر تھا۔ خسارہ اب کم ہونے کے بعد 2 ارب 40 کروڑ روپے پلس میں چلا گیا۔ بڑھتی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی، سرکاری نرخوں میں پان، سبزیاں اور 5 پھل مزید مہنگی ہو گئے۔ ادرک 650، لہسن 300، پیاز 120 اور مٹر 230 روپے کلو، سیب 300، خوبانی 210 اور فالسا 230 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت 23 روپے سستا، فی کلو قیمت 354 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7300 روپے میں فروخت۔ صحت دشمن عناصر فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر، ملتان روڈ، ظہور روڈ اور صدر میں آپریشن۔ 22 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، خلاف ورزی پر 4 فوڈ پوائنٹس بند کیے گئے۔ 14 کو 12 لاکھ کے جرمانے، 6000 لیٹر دودھ، 1200 کلو چیز اور 300 کلو گوشت تلف کر دیا گیا۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ گندم اور چاول کی جدید ہارویسٹنگ مشینری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کہا کہ صوبے میں نئے ہارویسٹرز کے استعمال سے وقت کی بچت اور فصلوں کی برداشت کے نقصانات میں کمی آئے گی۔ کمشنر زید بن مقصود کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ، منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ پیکج 1 کے اطراف سروس روڈ کا کام 98% مکمل ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی کمشنر لاہور کو بریفنگ۔ کمرشل فیس نام دہندگان کے خلاف ایل ڈی اے نے شکنجہ کس دیا۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا علامہ اقبال ٹاؤن میں آپریشن، کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر 20 املاک کو سیل کر دیا گیا۔ آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 3 نوید بھٹی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ گلبرگ 2 میں ادویات کے گودام میں آتش زدگی، ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری، ہسپتال کی مشینری اور ادویات جل کر خاکستر ہو گئیں۔
रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलेशिया से लाहौर में फैमिली से मिलने के लिए आने वाला नौजवान अगवा। उस्मान की अगवा की दरखास्त इंदराज मुकदमा के लिए थाना कहना में जमा करवा दी गई। वालिद का बताना है कि उस्मान का मोबाइल नंबर भी बंद है। शुबा है कि बेटे को इसके दोस्तों ने ही अगवा कर दिया है। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़म शम्स आरिफ बैरून मुल्क फरार हो रहा था। FIA इमिग्रेशन लाहौर ने मुल्ज़म को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब हाईवे पेट्रोल शहरियों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 2,67,500 गाड़ियों को चेक किया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों पर 25,266 ई चालान किए गए। CTO लाहौर अम्मारा अजहर की ज़ेर सदारत मीटिंग। मुहर्रम उल हराम के डिवीजन वाइज जुलूस के रूट्स और मजालिस का जायजा लिया। SPs को मुहर्रम उल हराम प्रोग्राम का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। कहा ट्रैफिक जाम की शिकायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहर्रम उल हराम की आमद। SP सिटी काजी अली रजा ने मरकजी जुलूस रूट्स का दौरा किया। मोरी गेट, न्यू अनारकली और शाहदरा सर्कल में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा रूट्स के गिरदोनवाह में सर्च ऑपरेशन और कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रग फ्री पंजाब का मिशन पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अरर कहते हैं तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के गिरदोनवा में मनशियात फिरोशी का जड़ से खात्मा किया जा रहा है। उधर क्राइम फाइटर पुलिस टीमों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। IG पंजाब ने बहादुर अफसरान और एहलकारों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़रिए एहतमाम सालाना थीसिस शो अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश का आगाज़। इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट और टेक्सटाइल डिज़ाइन की तालिबात ने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। और मुमताज़ शायर और अदीब चिराग हसन हसरत की 69वीं बरसी। उनका शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के तंज़ निगारों में होता है। चिराग हसन हसरत की 16 तसनीफ़ उर्दू अदब का सरमाया है। मुमताज़ शायर नसर की हर सिनफ पर कादिर थे, अफसाने भी तहरीर किए।